जय हिंद जय भारत। आप देख रहे हैं जय भारत मीडिया, जहां हम बनते हैं जनता की आवाज। आज दिल्ली के अंदर फुलफिलिंग मिलियन ड्रीम्स मास एंटरप्रेन्योरशिप फाउंडेशन एंड चैम्बर ऑफ इंडियन माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस की तरफ से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, एक कदम व्यापार की ओर, जो कि सोल्जर्स हैं उनके स्टार्टअप्स के लिए कॉन्क्लेव 2023 किया जा रहा है। इसमें जो वार विडो हैं या जो चिल्ड्रंस है, जो बच्चे हैं या जो खुद सैनिक हैं जो कि कारगिल में शहीद हुए थे, उनके परिवारजन हो सकते हैं, या फिर जो घायल हुए थे वो अब सही हो चुके हैं, वो लोग भी हो सकते हैं। वो अपना बिजनेस करना चाहते तो उन्हें बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज़ देने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कि एमएसएमई, सिडबी और सभी बैंकों की तरफ से अपने अपने प्रतिनिधि आए हैं। उन्हें बता रहे हैं कि किस तरह से वह अपना रोजगार स्थापित कर सकते हैं। आज भारत सरकार की योजनाओं का लाभ लेकर के, भारत सरकार ने जो उनको योजनाएं बनाई हुई हैं वो सभी के लिए बनाई हुई हैं। आप इस चैनल के माध्यम से वो सारी योजनाएं भी देख सकते हैं। आने वाले समय में आपको लाभ होगा। हमारी इस खबर को शेयर जरूर करिएगा, इसको लाइक करिएगा। अगर आप कुछ जानकारी लेना चाहते हैं तो कमेंट्स करिएगा, हम आपकी जानकारी जरूर आपको देंगे। धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। एस चाहर है, मैं फॉर्मर एडीजी बीएसएफ हूँ। सर, अभी आपका डेजिग्नेशन और रैंक बताएं। मैं एडिशनल डीजी बीएसएफ से रिटायर हुआ। सर, जो आज का जो कार्यक्रम किया है, इसमें मेन बात हमने देखा कि रोजगार की रखी हुई है, स्वरोजगार की रखी हुई है। उसके बारे में हमें थोड़ा ब्रीफ से बताएं ताकि जनता को इसके बारे में बताएं। देखिए, मैंने एक ऐसी संस्था का निर्माण किया है जिसमें मेरे जो साथी हैं, खासकर जो आर्मी के लोग हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस के लोग हैं, वो वेल ट्रेंड होते हैं, वेल डिसिप्लिन्ड होते हैं और उनको काम करने का काफ़ी अनुभव होता है। बट रिटायरमेंट के बाद उनको बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मैंने सोचा क्यों ना हम एक ऐसी संस्था का निर्माण करें जिससे हमारे जो साथी हैं उनको हम स्वावलंबन स्वरोजगार की तरफ ले जाएं। ये संस्था हमारी स्वरोजगार की तरफ उनको ले जाएगी और उनको स्वरोजगार उत्पन्न कराने में मदद करेगी। सर, आज के कार्यक्रम का जो मुख्य उद्देश्य है, एक कारगिल के जो हमारे शहीद हैं उनकी वीरांगनाओं को आपने सम्मानित किया है, और थोड़ा उसके ऊपर भी फोकस। देखिए, कारगिल से मैं जुड़ा हुआ हूँ। मैं जब एज ए यंग अफसर मेरी पोस्टिंग द्रास में हुई थी। कारगिल के पास एक जगह है छेनीगुंड, वहाँ मैं पोस्टेड था 1989 में। जहाँ ये लड़ाइयाँ लड़ी गई थी उन सब पहाड़ियों को मैंने देखा है, वहाँ मैं पोस्टेड रहा हूँ। जिस समय लड़ाई हो रही थी मैं उस समय वहाँ नहीं था। उस समय मैं राजौरी और पुंछ में एक बटालियन को कमांड कर रहा था। परंतु उस कारगिल से, चूँकि मैंने जो अपना कैरियर था वहीं से शुरू किया था, मेरा बहुत लगाव है। दूसरा, जिस तरीके से हमारी सेना ने वहाँ पे लड़ाई लड़ी है, शायद पहली लड़ाई होगी। पहाड़ी पे दुश्मन बैठा है और उसको वहाँ से खदेड़ा है। पहाड़ी पे हम नीचे हैं और वो पहाड़ पे हैं। इस तरह की लड़ाई सिर्फ भारतीय सेना ही लड़ सकती है, जिसमें और कोई ऐसी सेना नहीं है जो इस तरह की लड़ाई लड़े। उस लड़ाई को लड़ा, विजय प्राप्त किया। हालांकि उसका हमने काफ़ी खामियाजा भुगता। हमारे बहुत सारे अधिकारी, जवान, जेसीओस शहीद हुए, परंतु हमने अपने भारत माता का नाम रोशन किया। तब से जब भी कारगिल का नाम आता है मुझे एक ऐसा महसूस होता है कि मैं, हालांकि उस लड़ाई का पार्ट नहीं था, बट मैं एक उसमें हिस्सा बनना चाहता था। जब मुझे बताया गया कि आज हमारे वीर शहीदों की वीरांगनाएं आज आ रही हैं, मुझे बड़ी खुशी हुई। मैं उनसे मिलना चाहता था और उनको मैं एक तरह से सम्मानित करना चाहता था। जो हमारे साथी जो नहीं रहे हैं उनको मैं एक आदरपूर्ण भावभीनी श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ। सर, मेरा लास्ट क्वेश्चन है, उन वीरांगनाओं को, उनके शहीदों को, बच्चों को आज आप हमारे चैनल के माध्यम से पूरे राष्ट्र को क्या संदेश दें? यही मेरी फाउंडेशन का उद्देश्य है। जैसे आपने मुझे बताया, हमारे बहुत सारे साथी लोग, कुछ की तो डेथ हो गई, बट कुछ लोग जो इंजर्ड हुए, उनका जीवन, उनके परिवारों का जीवन, उनके बच्चे, मैं एक ऐसी संस्था लाना चाह रहा था कि जिसमें हम उनके बच्चों को, उनको अपने पैरों पर खड़ा करें। आज मैं बहुत सारे जो भारत सरकार की स्कीम्स हैं उनका मैंने अध्ययन किया, उनको पढ़ा। उसके बाद बहुत सारे जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं उन सब से मिला, उनसे समझा, उनसे मैंने बात करी।
बैंकों से मिला कि मैं किस तरह से आप लोगों की मदद से अपने जवानों के बच्चों को, अपने विधवाओं के परिवारों को, बच्चों को एक स्वरोजगार उत्पन्न कराऊं। So high, I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Times don't fly too high. Be sure to keep the ground in sight. Fly forever if you keep it tight. Love the world but keep the sky on your mind. एक रिटेलर लाभार्थी द्वारा चलाए जा रहे इन स्टोरों में उपलब्ध केवल ओरिजिनल व जेन्युइन सामान प्रदान करना समाज की सच्ची सेवा भी है। शूरवीर सुविधा स्टोर से जब से मैं अपना सामान लेने लगी हूँ ना, मेरा जो बजट है मैं उससे अपने बजट से कम में अपनी सारी शॉपिंग कर लेती हूँ। जो मेरा मंथली बजट आता है उससे कम में मेरी सारी शॉपिंग हो जाती है। क्वालिटी दी बेस्ट है और जो डिस्काउंट मुझे नहीं भी पता होते ना, वो सामने से आके मुझे बताते हैं कि हमारे ये डिस्काउंट चल रहे हैं। हमारा मेन फोकस रहता है कि हम कस्टमर को अच्छे से अच्छे डिस्काउंट्स दें जिससे कि वो अट्रैक्ट हों, और हमारे वीकली पैम्फलेट आते हैं जिससे हम अलग अलग स्कीम्स चलती हैं हमारे स्टोर पे। कस्टमर तारीफ भी करता है कि आपके यहाँ कस्टमर अटेंडिंग बड़ी अच्छी है, आपके यहाँ क्वालिटी बहुत अच्छी है, आपके यहाँ सारी चीज़ अवेलेबल होती है, कई जगह में अवेलेबिलिटी नहीं मिल पाती सारी। शूरवीर सुविधा स्टोर चेन स्थापना के इस मिशन में विभिन्न सरकारी व गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा चलाए जा रहे ट्रेनिंग सेंटरों द्वारा ट्रेनिंग दिलवाकर उनका कौशल विकास करने के अलावा पूंजी के लिए ऋण उपलब्ध करवाने में भी मदद की जाती है। इस स्टोर के अंदर हम आपको 10 लाख रुपए की एक कॉस्ट के अंदर पूरा सेटअप एंड टू एंड करके देते हैं, और साथ में आपका जितना भी प्रोडक्ट मिक्स है, एक्सपायरी है, डैमेज है, वो सब हम कंट्रोल करते हैं। तो आइए हमारे साथ जुड़िए और अपने आप को एक सम्मानजनक, एक प्रतिष्ठित नौजवान की तरह आगे बढ़ाने में कोशिश करें। स्वरोजगार के लिए एक नए अध्याय की शुरुआत है शूरवीर सुविधा स्टोर। आप भी स्वरोजगार की अभूतपूर्व योजना का लाभ उठाकर
तेजी से आगे की ओर बढ़ रहे आत्मनिर्भर भारत का हिस्सा बने। अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट पर लॉगिन करें या हमें दिए गए नंबर पर संपर्क करें। सर, राष्ट्रीय चैनल में आपका स्वागत है। सबसे पहले आपको शुभ नाम लेना चाहिए। मेरा नाम गौरव गोयल है। गौरव जी, जो आज का प्रोग्राम है, यहाँ आपने रखा एक कदम व्यापार किया, इसका मुख्य मकसद क्या है? इसका मुख्य मकसद है हमारे सैनिक भाइयों और वीरांगनाओं को स्वरोजगार की ओर प्रेरित करना। हमारी फाउंडेशन फुलफिलिंग मिलियन ड्रीम्स मास एंटरप्रेन्योरशिप का एक ही ध्येय है, एक ही लक्ष्य है कि वो देश के अंदर स्वरोजगार की नई स्ट्रीम को प्रेरित करें। एक्स सर्विसमैन, उनकी फैमिलीज़, उनके डिपेंडेंट्स को आगे बढ़ने में मदद करें, अपने जीवन के जो दूसरा चैप्टर है उसको स्टार्ट करने के अंदर मदद करें। हम देश के अंदर बहुत सारे डिफरेंट बिजनेसेस को प्रमोट करते हैं, जिसके अंदर लोगों को अपने जीने की एक नई राह मिलती है। हम लोगों को ट्रेनिंग देते हैं, हम लोगों को फैसिलिटेट करते हैं नए बिजनेसेस को आगे लाने में, बढ़ाने में और खुद के जीवन को एक सम्मानजनक तरीके से जीने में, एक प्रतिष्ठित व्यक्ति बनकर आगे बढ़ने में। गौरव जी, आज कारगिल विजय दिवस है और उस पर आपने वीरांगनाओं को सम्मानित किया है जी, ये एक बहुत बड़ी बात है। और आगे आपका क्या लक्ष्य है? सर देखिए, कारगिल विजय दिवस के मौके पर वीरांगनाओं को अगर सम्मानित किया जा रहा है तो वो इसलिए क्योंकि हमारा ध्येय ये है कि हम देश के सभी एक्स सर्विसमैन और वीरांगनाओं के साथ जुड़े। उन्होंने इस देश के लिए बहुत कुछ कंट्रीब्यूट किया है, अपने बहुत सारे सेक्रीफाइसेस दिए हैं और वो सम्मान के भागीदार हैं। अब आते हैं कि हमारा आगे का लक्ष्य क्या है। हमारा लक्ष्य है कम से कम देश के 10 लाख परिवारों को स्वरोजगार की स्ट्रीम में जोड़ना, जो कि मेरे पार्टनर श्री कमल नांगिया जी, श्री SS चाहर साहब का मुख्य लक्ष्य है कि हम हर इंसान के जीवन को किसी तरीके से खुशियों से भरें, आगे बढ़ने में मदद करें। सर, अभी तक कितनों को आप जोड़ चुके हो? आपका कितना लक्ष्य हासिल हो चुका है और ये लक्ष्य कब तक पूरा होगा? तो अगर मैं आपसे बात बताऊं, अभी तक हमने 1200 परिवारों को स्वरोजगार की स्ट्रीम में जोड़कर किराना के स्टोर्स खुलवाए हैं, जिनका नाम अर्थ सैनिक कैंटीन। अब हम एक और नया किराना का जो मॉड्यूल है वो लॉन्च कर रहे हैं इस इवेंट के माध्यम से, जिसका नाम है शूरवीर सुविधा स्टोर। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे, ये जो स्टोर का एक लेआउट है, स्टोर का जो डिज़ाइन है, ये हम लोगों को। पहले आपका नाम जानना चाहेंगे। मेरा नाम नवरत्न अग्रवाल है। मैं बीकानेर वाला फूड्स प्राइवेट लिमिटेड का एक डायरेक्टर हूँ। सर, आप अपनी संस्था के थ्रू कैसे स्वावलंबी लोगों को बनाओगे और कितने आदमियों को आप रोजगार दे चुके हो और कितनों को आप भविष्य में रोजगार देने वाले? आज बीकानेर वाला डे बाई डे काफ़ी जगह फैल रहा है। आज हमारे 165 आउटलेट्स हैं और हमारा एक बहुत बड़ा जॉइंट परिवार है। और उसमें क्या खूबसूरती है, सब बराबर हैं, ऑल आर इक्वल एट एवरी टाइम। कोई लिखा पढ़ी भी नहीं है, सब बराबर है। चाहे बच्चा भी है, एक बच्चा और हो गया तो वो भी बराबर का हिस्सेदार हो गया पूरा, उसकी कोई लिखा पढ़ी नहीं है। और बस एक ही चीज़ है हमारे पास, जैसे दुबई में एक दुकान खुल गई तो 20 आउटलेट खुल गए, वहाँ फैक्ट्री भी है, सारी फ्लाइट्स एयरलाइंस और में भी जाता है। हमारी फैक्ट्री अभी पहले लॉरेंस फरीदाबाद थी, लॉरेंस रोड करी छोटी पड़ने लग गई, लॉरेंस रोड भी छोटी पड़ने लग गई, तो हमने यहाँ पे ग्रेटर नोएडा के बाद राई के बाद हैदराबाद, फिर अभी जियो एयरपोर्ट में लिया। आप नेशनल की बात मत करें, आप इंटरनेशनल की बात करें। आप बड़े बिजनेसमैन हो, इंटरनेशनल लेवल पर आप कितने आदमियों को रोजगार भविष्य में देने वाले? हमारा देखो कि एक्चुअल में जो भी अगर काम करने वाले लोग हैं, एक्टिवली आगे बढ़ के काम कर रहे हैं, तो उनके लिए रोजगार की कमियां नहीं होती, क्योंकि सभी को अपनी बाजू मजबूत करनी है, बिजनेस को फैलाना है। सही लोग और सही काम को समझने वाले और आगे बढ़ के काम करने वाले हैं, तो जितने मर्जी हो, करोड़ों लोग भी हैं तो हमारे साथ हैं। क्योंकि काम के लिए बढ़ाना है तो नेचुरल है कि जगह में हम उन लोगों को भेज सकते हैं जो हमारी जिम्मेदारी के साथ काम को समझ के आगे बढ़ के काम करने वाले लोग होंगे। तो डेफिनेटली हम काम को, ऐसे लोगों को जो भी काम करना चाहते हैं और मन से और भाव से काम करना चाहते हैं, तो हम उनके साथ हैं, उनको पूर्ण रूप से सपोर्ट करने को तैयार हैं।
पर बुलाना चाहूँगा। संजय वर्मा जी, डॉक्टर हर्षवर्धन जी,